जय मसीह प्रिय परिवार, आप सबका स्वागत है खुदा के पवित्र धाम में। आप जहाँ कहीं भी आज मुझे सुन रहे हैं, आज आप निश्चित करें कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा, प्रभु के दूत आपके पास आ रहे हैं। आमीन। फिर कहे धन्यवाद परमेश्वर। इस दुनिया में प्रियो न जाने कितनी अशांति छाई रहती है। कहाँ कहाँ दुख, क्लेश, लालच, घमंड, गुस्सा, शत्रु बने बैठे रहते हैं। आदमी को खुद ही नहीं पता उसके अंदर कितनी बुराई भर गई है और उसे लगता रहता है आई एम बेस्ट, है ना। आज हमें प्रभु ने पवित्र वचन दिया है पढ़ने के लिए, समझने के लिए, शुद्ध और भला और आशीषित आत्मा पाने के लिए। आप मेरे साथ पढ़े भजन संहिता 56। लिखा है, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं। वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत हैं। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है। वे दिन भर मेरे वचनों को उल्टा अर्थ लगा कर मरोड़ते रहते हैं। उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती है। वे सब मिलकर इकट्ठे होते हैं और छिपकर बैठते हैं। वे मेरे कदमों को देखते भालते हैं, मानो वे मेरे प्राणों की घात में ताक लगाए बैठे हों। क्या वे बुराई करके भी बच जाएंगे। हे परमेश्वर, अपने क्रोध से देश देश के लोगों को गिरा दे। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। तब क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। तब जिस समय मैं पुकारूंगा उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। यह मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हे परमेश्वर, तेरी प्रशंसा का भार मुझ पर बना है। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा, क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है। तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चलूं फिरूं। सब अपने हाथ उठाकर कहें 7 बार, प्रभु का धन्यवाद, आमीन। यीशु का धन्यवाद, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद, आमीन। खुदा का धन्यवाद, आमीन। प्रभु यीशु का धन्यवाद, आमीन। फिर से बोलो, प्रभु यीशु का धन्यवाद, आमीन। जो बीमार है वो इसी समय चंगे होंगे, आमीन। जिनके घर में कलेश है वो इसी समय नष्ट हो चुका है, आमीन। जिनके ऊपर मुकदमे, लड़ाई झगड़े हैं, आज की प्रार्थना उनको भी छुड़ाएगी, आमीन, 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 आमीन। हम देखते हैं वचन में कि भजनकार कितना शत्रुओं से घिरा हुआ है, कितना अपने आसपास के माहौल में दर्द देखता है ना, डर देखता है। ऐसा लगता है जैसे एक बड़ी फौज उसके चारों ओर
है ना, उसको मारने के लिए फिर रही है। पहले वचन में कहता है, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, क्योंकि मनुष्य मुझे निगलना चाहते हैं, वे दिन भर लड़कर मुझे सताते हैं। अब दिन में देखो 12 घंटे, रात के 12 घंटे दिन के, और उन सारे घंटों में उसके चारों तरफ कलेश रहता है। कई परिवारों में भी माता पिता भाई बहन उन सब में ऐसा ही माहौल बना रहता है। आज से आप भी खूब प्रार्थना करें, है ना। वचन कहते हैं, मेरे द्रोही दिन भर मुझे निगलना चाहते हैं, है ना। क्योंकि जो लोग अभिमान करके मुझसे लड़ते हैं वे बहुत है। क्यों लड़ते हैं भाई? वे अभिमान कर रहे हैं किसी बात पर। दाऊद के साथ, भजनकार के साथ विवाद है और वो घमंड करते हैं और दाऊद को छोटा समझते हैं, है ना। किसी ना किसी बात पर हर परिवार में घृण पैदा हो जाती है और फिर वो एक को दूसरे से कम या बेकार समझते हैं। तो भजनकार के साथ ऐसा बड़ा क्लेश था, ऐसी बड़ी समस्या थी। वो कहता है, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं परमेश्वर पर भरोसा रखूंगा। ये कितना बड़ा उसका दिल है ना। आप भी कहें, जिस समय मुझे डर लगेगा मैं तुझ पर भरोसा रखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। आमीन आमीन आमीन। किससे डर रहा है वो? ऐसे लोगों से जो दिन भर उससे लड़ते हैं, जो उसे निगलना चाहते हैं, जो खुद पर अभिमान करते हैं, है ना। 4 वचन में कहते हैं, परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, है ना। जैसे अभी डिस्प्ले पर एक वचन देख रहे हैं, तू यहोवा के हाथ में एक शोभायमान मुकुट ठहरेगी। पिछले दिनों एक सिस्टर अपने बच्चे को, पति को लेकर प्रभु के घर आई। तो उन सब को ऐसी समस्या थी कि उनका पूरा शरीर एलर्जी से परेशान था और फिर उनके परिवार में बहुत जादू टोने थे और फिर उनके काम को भी मुकदमों ने खराब कर रखा था। प्रियो, जब किसी के घर में मुकदमे हो जाते हैं ना भाई, तो बहुत ही भारी संकट होता है। तो आप जब भी कुछ काम हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, तो उससे हाथ जोड़कर छोटे बनकर दूर हो जाए, है ना। ऐसा ना हो कि आप भी जिद रहे हैं और सामने वाला भी जिद रहा है और फिर मारपीट और फिर पुलिस झगड़े केस। प्रिय, हो सके जितना हो सके छोटा बनकर रहिए। तो उनके ऊपर एक नहीं कई मुकदमे थे, कई सारे। और कोई एक खेत का मुकदमा था, कोई एक उनके कहीं कार खड़ी होने का मुकदमा था ज़मीन के ऊपर, एक और, फिर एक और किसी और चीज़ के ऊपर। तो कई सारे मुकदमे भी थे। तो हमने यशायाह 54 पढ़कर उसके लिए प्रार्थना किया। पूरी मंडली ने बहुत दिल से प्रार्थना किया और यशायाह 54 कहा कि तेरे ऊपर अब सारे हथियार जो भेजे जाते वो फैल हो जाएंगे। और उनके मन में बहुत बड़ी बात थी कि हम पर रोज कोई जादू टोने करता है। और फिर वो प्रार्थना में जुड़ गए और लगभग फिर कुछ दिन बाद उन्होंने गवाही दी कि यशायाह 54 वास्तव में प्रभु यीशु ने हमें दिया है ना। यशायाह 54 प्रभु यीशु ने वास्तव में हमारे लिए दिया है। एक परिवार के लिए हमने यशायाह 53:5 पढ़कर प्रार्थना किया कि हे प्रभु यीशु, आपके कोड़े खाने से इस परिवार पर चंगाई आई है। तो उन्हें भी फिर बहुत आशीषित किया प्रभु ने, उनका हृदय बदल गया। वो सारा अंदर का कचरा, जो गाली गलोच लड़ाई झगड़े थे, वो सब बाहर चले गए। तो उन्होंने भी गवाही दी कि जो यशायाह 53 हमारे लिए बार बार बोला गया, हे यीशु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, इसने मेरे शरीर में, आत्मा में, परिवार में पुनरुत्थान की सामर्थ्य दे दी। एक बहन को प्रार्थना में वो आई, उसको बच्चे नहीं थे,
तो उसको उस दिन ये वचन बोया जा रहा था, बताया जा रहा था, समझाया जा रहा था कि तेरा वंश बहुत बड़ा होगा। तेरा वंश, अब्राहम का वंश बहुत बड़ा था। प्रिय भाई बहनों, आपका भी वंश बहुत बड़ा होगा। तो उसने भी बता कि जब बेबी की गवाही दी कि मुझे जब पहले ही दिन ये प्रचार हो रहा था सर के द्वारा, तो मैं उसी दिन प्रभु में ठहर गई कि मेरा भी वंश होगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ये वचन आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए, इस पूरे ब्रह्मांड के लिए एक बहुत बड़ी एनर्जी है, पावर है ना। गवाही है, रोटी है, जीवित चीजें हैं। अगर आपके पास अभी भी बाइबल नहीं है तो आप अमेज़न पर जाएं या फ्लिपकार्ट पर या मीशो पर, है ना, और वहाँ जा कर के आप अपनी एक प्यारी सी बाइबल खरीद सकते हैं, जो भी लैंग्वेज आपको पसंद आती है। प्रेज द लॉर्ड। फिर कहें प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपकी नसों में आज ताकत आएगी। प्रेज द लॉर्ड। जो लोग हॉस्पिटल में हैं वो कहे यीशु के लहू की जय हो, प्रभु यीशु के लहू की जय हो, प्रभु यीशु के लहू की जय हो। वचन कहता है, वे दिन भर मेरे वचनों का उल्टा अर्थ लगा लगा कर मुझे मरोड़ते रहते हैं। उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने की होती है ना। देखो क्या बात हो रही है। बातें कहीं की सताओ उसी आदमी का, है ना। बात कुछ भी हो रही है, वो कहता है दिन भर मेरे वचनों का उल्टा अर्थ लगा लगा कर मरोड़ते हैं, है ना। उनकी सारी कल्पनाएं मेरी ही बुराई करने को होती है। जब दिल मन ऐसे घबराता है तो ये हाल होता है ना। वचन कहता है, वे सब मिलकर इकट्ठे होते हैं और छिपकर बैठते हैं। वे मेरे कदमों को देखते भालते हैं, मानो वे मेरे प्राणों की घात में ताक लगाए बैठे हैं, है ना। ये हाल था उसके घर का, ये हाल था उसकी लाइफ का। आज आपकी लाइफ का हाल बदल जाएगा, आमीन, है ना। और उसने इन सब बुराइयों में, इन सब बुरे हालातों में परमेश्वर को पकड़ कर रखा, है ना। जीवित परमेश्वर को सारी बातें बताता है ना। 11 वचन कहता है, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है ना। वो कितना कॉन्फिडेंस सेनाओं के यहोवा पर रखता है। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर पर रखता है। यहोवा अल-सदाई पर रखता है ना। कितना भरोसा, है ना, कितना अद्भुत भरोसा। और फिर लास्ट में क्या लिखा है, मैंने परमेश्वर पर भरोसा रखा है, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हे परमेश्वर, तेरी मन्नतों का भार मुझ पर बना है, मैं तुझे धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा, है ना। मन्नत मांगी है उसने परमेश्वर से, प्रभु तू मुझे बचा, मैं तेरे लिए ये काम करूंगा, मैं तुझे दान दूंगा, दसवांश दूंगा, मैं भेंट दूंगा, है ना। मैं प्रभु मेरे खुदा, मेरे ईश्वर, है ना। और क्योंकि तूने मुझको मृत्यु से बचाया है, तूने मेरे पैरों को भी फिसलने से बचाया है, ताकि मैं परमेश्वर के सामने जीवितों के उजियाले में चलूं फिरूं। प्रेज द लॉर्ड। ये आपके लिए प्रोफेसी है, आप जीवितों के उजियाले में चले फिरेंगे। ये आपके लिए भविष्यवाणी है। इस चैनल पर जुड़े हर परिवार के लिए है, आप परमेश्वर के उजियाले में चले फिरेंगे। सब कहे आमीन, आमीन। आइए प्रार्थना करें, सब अपने सरों पर हाथ रखें। खुदाओं के खुदा, जो लोग इस समय हॉस्पिटल में हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह,
हे जीवित ईश्वर, हे राजाओं के राजा, उन सब पर आप दया करें। जो लोग किसी भी प्रकार की बीमारी में हैं, सताव में हैं, जो लोग किसी भी प्रकार के संकट में हैं, उन्हें छुड़ाइए प्रभु, उन्हें बचाइए प्रभु, उन्हें जीवन के कर्ता हम तेरे चरणों पर लाते हैं। हे पवित्र प्रभु, हम उन्हें तेरे चरणों पर लाते हैं। एक एक के रोगों को आज यीशु नाम में पवित्र आत्मा दूर करें। पवित्र आत्मा जी, आप हॉस्पिटल में फंसे लोगों को यीशु के नाम में छुड़ाएं। हॉस्पिटल में भर्ती लोगों पर दया करें। HIV के मरीजों को चंगा करें, एड्स के मरीजों को, और बहुत सारी बीमारियां हैं प्रभु, उन सब से चंगा करें। सब बोले यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। सब बोले प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। कोई भी रोग और समस्या है प्रिय भाई बहनों, सब बोलो यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। आप मुझे भारत में, भारत के बाहर जहां भी सुन रहे हैं, वहीं बोलो प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। आपके अंदर इलेक्ट्रॉनिक करंट इसी समय एंटर हो रहा है। बोलो प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। प्रभु यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। हे पवित्र प्रभु, तेरे नाम की महिमा हो। हे पवित्र प्रभु, तेरे बड़े नाम की महिमा हो। तूने हम पर दया करी यीशु नासरी के नाम में, प्रभु यीशु नासरी के नाम में, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक अंधकार की शक्ति, हर एक जादू टोने की शक्ति, हर एक बीमारी की शक्ति नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। गर्भ की, परिवार की, बुरे ड्रीम्स की सारी शैतानिक पावर खत्म हो जाए। पवित्र आत्मा अपने हाथों में लो, खुदा के नाम को आदर मिले, फ्री हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए। फैमिली प्रॉब्लम, जो शैतान डिवोर्स के लिए प्रेरित करता है, जो तलाक कराता है, वो गंदी आदतें, वो बुरी आदतें आज नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। जो काम से रोकता है, घर में बांध कर रखती है, ऐसी बुरी आदतें नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। यीशु नाम में नष्ट हो जाए। आग बरसे। खुदा हम तेरे हाथों में सौंपते हैं इस चैनल पर जुड़े हर परिवार को। एक एक का मोटापा कम हो जाए, खाने पीने की सही चीजें मिले, मोटापा कम हो जाए। जो बिस्तरों पर पड़े हैं उनमें ताकत आ जाए, वो अपने घरों में आज़ाद हो जाए, हॉस्पिटलों में आज़ाद हो जाए। जिनके हाथ पैर टूट गए हैं किसी भी कारण, दुर्घटना के कारण, गिरने के कारण, वो सब यीशु नाम में चंगे हो जाएं। पवित्र आत्मा की पावर, खुदाबंद खुदा की पावर, हमारे सच्चे महिमित प्रभु यीशु मसीह की पावर हर एक रोगी को चंगा करे। हालेलुया। हालत सुधर जाए, लाइफ सुधर जाए, हालात सुधर जाए, हमारे जीवित प्रभु यीशु के नाम की महिमा के लिए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। शैतान तुझे बाहर जाना है, लूसीफर डेमोनिक पावर तुझे बाहर जाना है। इन द नेम ऑफ जीसस, प्रभु यीशु के नाम से बाहर चली जाए, हर एक बुरी आत्मा बाहर चली जाए। मुझे प्रभु यीशु का आत्मा ऐसे दिखाता है प्रिय भाई बहनों, इसी समय बहुत लोगों की बॉडी प्रार्थना सुनते सुनते वाइब्रेट हो रही है।
आग जैसे छू रही है और बहुत लोगों का दर्द निकल चुका है, दर्द जा चुका है। आप अपनी गवाही हमारे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें। मुझे पवित्र आत्मा से दिखाता है जैसे किसी भाई की आंख में कुछ चुभा है, कुछ लगा है और उसके कारण आपकी आईज में बड़ा तकलीफ है, वो आज दूर हो रही है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मुझे पवित्र आत्मा ऐसे दिखाता है, एक सिस्टर है जो घर के कलेश से बड़ा दुखी है ना, बहुत दुखी है घर के कलेश से। आज पवित्र आत्मा आपका कलेश दूर कर रहा है। आमीन, 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 आमीन। ऐसे एक सिस्टर है जिसकी कमर में पहले भी चोट लग चुकी है किसी कारण, गेट से फिसलने के कारण, और फिर से आपके उसी जगह में कई सारी तकलीफें बनी हुई है। प्रभु यीशु के नाम से आपकी कमर का ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए बाय बाय हो रहा है, हमेशा के लिए जा रहा है, आपके पास से जा रहा है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। फादर, हम दुआ करते हैं आपका नाम देश देश में प्रसिद्ध हो, आपके लोग जगह जगह मजबूत हो। किसी का घर ऐसी जगह पर है जहाँ पानी है, सामने खुला कुछ पानी का स्रोत है, बहुत बड़ी जगह है और उस पर कुछ मुकदमा है, कुछ लड़ाई है, कुछ विवाद है और आप बहुत परिश्रम कर रहे हैं उससे बचने के लिए। आप 3 दिन उपवास रखकर धन्यवाद देना कि हे प्रभु, तेरी इस बड़ी दया के लिए धन्यवाद। हे जीवित प्रभु, तेरी इस बड़ी दया के लिए धन्यवाद। और देखना, फिर कुछ पुराने डॉक्यूमेंट पवित्र आत्मा आपके पक्ष में ढूंढ कर दे देगा और आपका घर आपको मिल जाएगा। एक भाई ने बहुत अच्छी दुकान खोली थी, पवित्र आत्मा दिखाता है, लेकिन आपकी दुकान आपके वहाँ ना पहुँचने के कारण खराब हो गई और बेकार होती जा रही है और आपके घर में बहुत नशा भरा पड़ा है। आप प्रार्थना के लिए जाग उठे, है ना, आप बस प्रार्थना करना चालू करें, रोज अपनी दुकान पर जाना शुरू करें, फिर देखो आपकी बहुत बड़ी गवाही होगी। सब आंखें बंद करें। मेरे पिता परमेश्वर, हम इस चैनल पर जुड़े लोगों को तेरे चरणों में सौंपते हैं। एक एक के मन में शांति आए, एक एक के घर में पवित्रता आए, एक एक के घर में वचन के भेद आए, एक एक की लाइफ प्रोग्रेस होती जाए हमारे सच्चे महिमित प्रभु यीशु के नाम से। सब बोले आमीन, आमीन। कॉन्ग्रेचुलेशन डियर फैमिली, चैनल सब्सक्राइब करें। आमीन।